अरे यार, मैं कहाँ आता हूँ ऐसी जगहों पे। नहीं नहीं, अच्छा शमूलियत हो जाएगी, सुल्ताना चली जाएगी, ठीक है। हाँ, मुझे एक्सक्यूज कर देना, काम भी है मुझे। डोंट वरी, डोंट। हाँ हाँ। अच्छा, मैं तुमसे बात करता हूँ फिर, ओके। हाँ, सुल्ताना को भेज दूंगा, थैंक यू। मामा, पापा, आप लोगों को नाविया के घर जाना। आपको यही एतराज था ना कि उसके घर वाले नहीं मान रहे। उसके फादर ने खुद आप लोगों को बुलाया। तुम्हें किसने कहा है कि उसके पेरेंट्स मान गए? ऑफ कोर्स मामा, किसने कहा होगा? नाबिया ने कहा है। झूठ बोलती है वो लड़की। उसने पहले भी तुमसे यही कहा था। पता नहीं वो क्या क्या झूठ बोलती है तुमसे, और तुम उसकी बात पर यकीन कर लेते हो। क्या सच है क्या झूठ, अब ये उसके घर जाके मालूम होगा ना मामा। और आपको ये एतराज था ना कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स की मर्जी के बगैर शादी कर रही है। वो भी दूर हो गया, लेकिन आपको फिर भी गुस्सा है। हाँ, मुझे उस पर है गुस्सा, क्योंकि उस अनाबिया की वजह से बेचारी मरियम को जबरदस्ती शादी के बंधन में बंधना पड़ा है। अनाबिया के गुनाहों का कफारा मरियम अदा करे, ये कहाँ का इंसाफ है? दुख होता है मामा, जितनी हमदर्दी उस गैर लड़की के लिए आपके दिल में है ना, काश कितनी मोहब्बत और इतनी हमदर्दी आपके दिल में नाबिया के लिए भी होती। वाह, करे कोई और भरे कोई, ये अच्छा है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि किस टाइम और किस दिन जाना है, ताकि मैं नाबिया को इन्फॉर्म करूं। ठीक है, हम जाएंगे उसके घर, मगर इस शादी के बुरे अंजाम के जिम्मेदार तुम होगे। बाबा, वालिदैन तो अपने बच्चों का जब नया रिश्ता होता है तो उन्हें दुआओं से नवाजते हैं, मगर आप तो मुझे मेरे रिश्ते के बुरे अंजाम के बारे में बदवा दे रहे हैं। बदवा नहीं दे रहा, सिर्फ तुम्हारे अंजाम से तुम्हें बाखबर कर रहा हूं। बाबा साहब की कॉल। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहेब। मुझे शावेज के घर की लोकेशन भेजो। जी बाबा साहेब, शावेज के घर की लोकेशन? हाँ, मैं कह रहा हूँ फौरन मुझे शावेज के घर की लोकेशन भेजो, बस। जी जी बिल्कुल, मैं आपको सेंड कर रही हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड कर दी है। मुझे इस घर के तमाम अफराद की डिटेल चाहिए, A to Z। कौन आता है कौन जाता है, बिल्कुल छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात सब मेरे इल्म में होनी चाहिए। समझ गए तुम? ओके, डन। पानी।
मगर मैंने पानी तो नहीं मांगा तुमसे। जानती हूँ, मैं खुद लेकर आई हूँ। इंसान जब बाहर से थका हुआ घर आता है तो प्यास तो लगती है ना। ऐसे क्या देख रहे हैं? पानी ही तो है। फिक्र ना करें, कोई तावीज घोल कर नहीं पिला रही मैं जिससे आप मुझसे मोहब्बत करने लग जाए। सादा पानी ही है। अब क्या इतना भी यकीन नहीं है मुझ पे? Thank you. आओ प्लीज। मैं अपने काम खुद करता हूँ, मुझे आदत है। मैं जानती हूँ, आपके बारे में सब जानती हूँ, इसलिए मुझे मत बताया करें। अपना फोन दिखाइएगा। क्यों? बीवी हो तो मेरा फोन भी चेक कर दोगी। शुक्र है आपने मुझे बीवी तो समझा। मेरे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? बीवी हो तो मेरी, मजबूरन ही सही, लेकिन ये रिश्ता हम दोनों को निभाना है। चलो अच्छा है, मुझे ये तो पता चला कि आप ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। अम्मी को कॉल करनी है, इसलिए आपका फोन मांग रही हूँ। दरअसल मेरा फोन घर रह गया। दीजिए। बाबा साहब ने शावेज के घर की लोकेशन क्यों मांगी है? इतनी मुश्किल से शावेज के पेरेंट्स को एग्री किया है मैंने यहाँ आने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि उनके आने से पहले ही बाबा साहब कोई हंगामा कर दे। एक तो आजकल बाबा साहब इतने गुस्से में हैं, उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकती और ना ही वो मुझे बताएंगे। क्या करूं मैं? कैसे मालूम करूं कि आखिर बाबा साहब के दिमाग में क्या चल रहा है? ये बाबा साहब भी ना मुझे सुकून से जीने नहीं देंगे। मैंने इस अनाबिया से बड़ा फितना नहीं देखा। मरियम कितनी अच्छी लड़की थी। मैंने सोचा था शावीज की जिंदगी में आएगी तो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगी। अनाबिया की शादी कजन के साथ हो जाएगी तो शावीज की पूरी जिंदगी के लिए उससे जान छूट जाएगी। लेकिन नहीं, इस लड़की ने तो पूरी काया ही पलट दी। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया। अरे अच्छी तरह समझ गई हो तुम उस लड़की को, फिर भी शावेज की शादी की बात कर रही हो। सिर्फ तुम्हारी जिद की खातिर मुझे भी हामी भरनी पड़ी, वरना तो ये मैं नहीं चाहती थी, आपका बेटा चाहता था जो उसकी मोहब्बत में पागल हुआ जा रहा है। अरे तो होने दो उससे पागल, तुम क्यों उसके पागलपन में साथ दे रही हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से कल मैंने जाने की हामी भरी है। तो और क्या करें हम सिर्फ अपनी औलाद को समझा ही सकते हैं, राह रास्त पर तो नहीं ला सकते। समझा लिया, वो नहीं मान रहा तो क्या करूं? करने दे उसे अपनी मर्जी, खुद ही भुगतेगा। बहुत पछताएगा, अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार होगा वो।
छोड़िए ना आप भी, अब ऐसी बातें तो ना कीजिए। दुआ करें अल्लाह ताला से, अच्छे की उम्मीद रखें। दुआ करें कि अनाबिया शावेज के लिए बेहतर साबित हो, अल्लाह उस लड़की को हिदायत दे दे। हो सकता है अनाबिया शादी के बाद सुधर जाए। और वैसे भी मैंने शावेज से कह दिया है कि अनाबिया इस घर में आएगी तो वो मेरे रंग ढंग और मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। तो शावेज ने मुझे कह दिया है कि मामा आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा ही होगा। और आप खुश हो गई होंगी, है ना? यार तो माए भी ना बस मावा ठंडिया छावा ते गरम चावा। बेनिशा आंटी, ये सब किसके लिए हो रहा है? घर में कोई आ रहा है जो इतना एहतमाम हो रहा है? वो साहब जी का हुक्म है। हेलो। क्या हो रहा है नाबिया? यार मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने अपने पेरेंट्स को बता दिया ना कि मेरे मामा पापा आज आएंगे तुम्हारे घर? तुम बताने की बात कर रहे हो? यहाँ तो बाबा साहब तुम्हारे घर वालों के लिए पूरा एहतमाम कर रहे हैं। घर की साफ सुथराई से लेकर खाने तक की हर चीज स्पेशल हो रही है। बाबा साहब ऐसे सारे एहतमाम कर रहे हैं जैसे घर में कोई ओकेजन। सुन के अच्छा लगा कि तुम्हारे बाबा साहब इतना एहतमाम कर रहे हैं। आई होप मेरे मामा और बाबा को अच्छा लगेगा। और वैसे भी उन्हें ऐसे खानदानी लोग बहुत पसंद हैं।